कलर थ्योरी सिनेमेटोग्राफी के अंदर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो तुम्हारे नॉर्मल से सीन को बहुत ही ज्यादा इनहेंस कर देता है और सीन को इंगेजिंग बना देता है। अब अगर तुम्हें कलर के बारे में नॉलेज नहीं है, सिनेमेटोग्राफी कर रही हो, सीन गड़बड़ हो जाएगा। अब अगर इसको तुम्हें सिंपल भाषा में समझाऊं तो कलर थ्योरी का काम तुम्हारी इमोशंस को स्टोरी टेलिंग में बहुत ही ज्यादा इनहेंस करने के लिए, पावरफुल दिखाने के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि सीन में जब तुम मूड को सेट करोगे नहीं, कहानी कन्वे कैसे होगी, उसको समझते हैं। सिनेमेटोग्राफी के अंदर रेड, ब्लू, येलो प्राइमरी कलर्स होते हैं। अब ये सिनेमेटोग्राफी में ही नहीं, ये पूरा यूनिवर्सल है। हर चीज में यही तीन कलर है। इन्हीं तीनों कलर से मिलके बने हैं सारे कलर्स। इसे हटाओ, इससे पहले हम HSB समझ लेते हैं। फॉर्मूला नहीं है। अब HSB की बात करूं तो ये तीन वो चीज है जो तुम्हारे लाइट को, जो तुम्हारे कलर की प्रॉपर्टीज को दिखाते हैं कि कौन सा कितना दिखेगा और कितना दिखना चाहिए। H4 होता है ह्यू, जो एग्जैक्टली कलर्स है, मतलब जो तुम देखते हो ये सारे कलर है, एक्चुअल कलर। और एस की बात करें तो ये है सैचुरेशन, जो तुम्हारे कलर को वाइब्रेंट करता है या तो फिर पूरा डल बना देता है। एंड द लास्ट वन इज ब्राइटनेस, ये डिफाइन करता है कि तुम्हारे कलर ज्यादा ब्राइटन होगा या फिर डार्क होगा। और यही तीनों चीज मिलकर तुम्हारे कलर थ्योरी को नेक्स्ट लेवल या फिर पूरा प्रीवियस लेवल पे लेके चले जाते हैं। अब ले जाते तो अच्छा है, समझ लो तुम कलर हार्मनी, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इसे अच्छे से समझ जाते हो तो तुम अपने हर एक शॉट में जान भर पाओगे। अब चाहे तुम सिनेमेटोग्राफी कर रहे हो, फोटोग्राफी कर रहे हो, कुछ ही बना रहे हो, सब में जान भर दोगे कलर के थ्रू। वैसे तुम कमेंट करके बता सकते हो कि तुम्हें कौन सा कलर सबसे ज्यादा पसंद है शूट के दौरान। चलो इसे हटाओ, सबसे पहले आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। इस कलर का यूज बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाकर किया जाता है। मतलब जो इसके आमने सामने के कलर्स होते हैं वही बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में सेट किया जाता है। इससे हाई कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया जाता है, जिससे सीन डायनेमिक लगने लग जाता है और तुम्हारा सीन ऑटोमेटिकली सिनेमैटिक में बदल जाता है। यही चीज तो आई कैचिंग बना देती है, तभी तो मजा आता है। और एक प्रो टिप दूं तो ऑरेंज कलर को स्किन के लिए और बैकग्राउंड में टील कलर मार देना, ऑटोमेटिकली सिनेमैटिक बन जाएगा। अगर तुम्हें पता था तो बात अलग है, मेरा काम है बताना। आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है एनालॉगस कलर्स। ये कलर्स जस्ट तुम्हारे कलर्स के बगल वाले कलर्स को यूज करके किया जाता है। मतलब जैसे तुम रेड देख रहे हो, उसके बगल में जो जो कलर्स है उसको यूज करके बनाया जाता है। और इससे सीन में सॉफ्टनेस और कलर को बैलेंस करने के लिए स्पेशली यूज करते हैं। जैसे रेड, ऑरेंज, येलो, ये तुम्हारा वार्म हो गया और एनर्जेटिक के लिए। और वहीं पे ब्लू, ग्रीन और शान, ये तुम्हारे कामनेस के लिए, मतलब काम और कहीं ना कहीं कूल दिखाने के लिए यूज कर देते हैं। इस हार्मनी को यूज करके तुम सीन को नेचुरल बना सकते हो, ड्रीमी सीक्वेंस दे सकते हो या फिर सॉफ्ट मूड क्रिएट कर सकते हो। अब उसे हटाओ, तुम कमेंट करके बताना तुमने कौन सी मूवी में ये चीजें नोटिस करी है। सोच लो, बता देना। आगे बढ़ते हैं। अगला है ट्रायडिक कलर्स। अब इसमें सिंपल है कि ट्रायंगल क्रिएट करने की बात आती है, जो आमने सामने तीन कलर्स को यूज करवाते हैं। और ये चीज सीन में कलर्स को बैलेंस करवाती है। ज्यादातर तुमने एनिमे में देखा होगा, अब कार्टून्स मत जोड़ने लग जाना, एनिमे इज डिफरेंट वन। हाँ, उसमें नोटिस कर लेना, मिलेगा ही मिलेगा। और इसमें ज्यादा कॉन्ट्रास्ट घुसेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये कम कॉन्ट्रास्ट में भी काम बना देता है। जैसे रेड, येलो, ब्लू और पिंक, ग्रीन, ऑरेंज। अब इसका यूज तुम सबसे ज्यादा एनिमेटेड कार्टून्स या एनिमे में देखोगे, या फिर जो फैंटेसी सीन्स होते हैं उसमें देखोगे, मजा भी आता है। वैसे अगेन कमेंट कर देना किस चीज में नोटिस करा है और तुम्हें कौन सा सीन सबसे ज्यादा बेस्ट लगा है और तुम रिक्रिएट करना चाहोगे उस कलर के साथ। जब ये समझ लो तब आगे बढ़ते हैं। अगला आता है मोनोक्रोमैटिक कलर्स। भाई ये बिल्कुल ही अलग है। सिंपल एक लाइन के कलर्स को पिक करते हैं और उसी के शेड्स को यूज करते हैं। जैसे यूं मान के चलो, डार्क ब्लू, फिर नॉर्मल या मिड ब्लू, उसका लाइट, मतलब वही शेड को यूज कर लेते हैं। आप किसी भी कलर्स को यूज कर सकते हो। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, बट मैं चाहूंगा आप कमेंट करके बताना आपने किस में देखा है। ये सीन को बहुत ही ज्यादा सिंपल और मिनिमल बना देता है, जो देखने में अपने आप में ही मजा बांध देता है। आई नो तुम्हें दिमाग में आ रहा है कौन सी मूवी में देखा है, कमेंट करो, रुके क्यों हो। और एक चीज और, मोनोक्रोमेटिक का स्पेशल यूज एक स्पेसिफिक मूड को दिखाने के लिए बनाया जाता है। मतलब एक अलग ही मूड क्रिएट कर देता है। समझ गए होगे, मुझे पता है। बाकी नहीं समझे तो तुम्हें पता है क्या करना है, ठीक है। चलते आगे। उसे आगे जाने से पहले एक छोटा सा आपको नोट दे देता हूँ, याद रख लेना। सिनेमैटिक लुक के लिए कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, स्मूथ और नेचुरल सीन के लिए एनालॉगस कलर्स, वाइब्रेंट या आई कैचिंग सीन्स के लिए ट्रायडिक कलर्स, और मिनिमल सीन के लिए, इमोशनल सीन के लिए मोनोक्रोमैटिक। अब तुम कमेंट करके बताना तुम ज्यादातर कौन से कलर में शूट करना पसंद करो। सीन के मूड के हिसाब से कलर थ्योरी का यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, वरना किसी और सीन में कोई और कलर पेल दोगे, लपेट दोगे, तो मामला खराब हो जाएगा। और अगर उसी को स्मार्ट तरीके से यूज कर दिया
तो तुम्हारा यहाँ से शॉट यहाँ पहुंच जाएगा। वाह, मार दो कमेंट। अब ऐसा भी नहीं है कि इसी को ही यूज करके तुम अपने सीन को क्रिएट करो, कभी कभी कुछ रूल्स बनाए जाते हैं तोड़ने के लिए, तो आप भी रूल को तोड़ सकते हो। बट तोड़ने से पहले इस कलर साइकोलॉजी को अच्छे से समझ लेना, तभी तुम जान भर पाओगे। जैसे रेड यूज होता है पैशन और डेंजर दिखाने के लिए, तो ब्लू यूज होता है सैडनेस और काम दिखाने के लिए, और ग्रीन यूज होता है मिस्टीरियस या हॉरर सीन्स के लिए। येलो यूज होता है हैप्पीनेस या टेंशन दिखाने के लिए। अब देखो, इससे भी अच्छा प्रैक्टिस करना है ना, तो तुम्हें ऑरेंज और टील का कॉम्बो बनाओ और शूट करो। ये तुम्हें मोस्ट 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 मतलब सिनेमैटिक लुक दे देगा भाई। सबसे ज्यादा इसी को यूज करते हैं, चाहे तुम हॉलीवुड ले लो बॉलीवुड ले लो। ये सीन जहां दिखा तुम्हें और सीन ऑटोमेटिकली मस्त लगने लग जाएगा। कहाँ का नोटिस करा है, मारो कमेंट। और बाकी तुम मेरे सस्ते सेटअप में भी देख के कमेंट मार सकते हो कि कौन सा हार्मोनी लग रहा है। अब नेक्स्ट टाइम तुम जब भी शूट करने जाओ तो इस चीज का तो खास करके ध्यान रखना, सीन के मूड के अकॉर्डिंग ही तुम वार्म लाइट या कूल लाइट का यूज करो। और जो ड्रेसिंग है उसके बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को समझ के चलना, वो कहीं ना कहीं कलर सिंक होने चाहिए। इसके लिए तुम कॉम्प्लीमेंट्री कलर का यूज कर सकते हो। और बाकी चीज एडिटिंग में संभाल ही लोगे मुझे पता है, बट कलर ग्रेडिंग या लट्स अच्छे से यूज कर लेना, तभी सीन में जान भर पाओगे, वरना हत्ती तो दुनिया भी है। अब इससे आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन रख देते हैं और कमेंट में बताना जरूर, जिसका आंसर सही होगा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एक गुस्से वाले सीन के लिए और एक इरिटेटेड वाले सीन के लिए और एक डिप्रेशन वाले सीन के लिए तुम कौन सी लाइटिंग प्रेफर करोगे, मतलब कौन सी लाइटिंग सही होगी, कमेंट करके बताना जरूर। एंड इसी में सेकंड वाला क्वेश्चन, एक बंदा बिल्कुल चिल है, जो दिखा रहा है कि वो चिल है बट अंदर से डिप्रेस्ड है, तुम उसको हाईलाइट करने के लिए कौन सा सीन, कौन सा लाइट, कौन सा कलर यूज करोगे। मतलब तुम्हें दिखाना है कि लड़का खुश तो है बट अंदर ही अंदर डिप्रेस्ड भी है। तो भरो कमेंट, देखते हैं कौन सही बोलता है। अब जब तुम्हें कलर थ्योरी के बारे में इतना कुछ पता चल ही गया है, एक लाइक तो बनता ही है। और तुम्हें कौन सा हार्मोनी सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कमेंट करके बताना जरूर। और कलर थ्योरी के ऊपर एक और वीडियो चाहते हो तो बता देना, क्योंकि बहुत बड़ा है भाई, ये अपने आप में समंदर है, पूछते चले जाओ। और बाकी कुछ सीखने को मिल गया है तो सब्सक्राइब भी मार ही दो, क्योंकि नेक्स्ट या तो इसी का पार्ट 2 बनाऊंगा या देखते हैं जो नीड होगी। टॉपिक है दिमाग में बट इस बार इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता। और बाकी अपने फिल्म मेकर दोस्तों को या सिनेमेटोग्राफर्स को शेयर करो, और कुछ कमियां दिखती तो वो भी कमेंट करके बता ही देना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।